पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा के रातों चरणों में सतकोटि प्रणाम और श्रद्धा निवेदन करता हूँ। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में सतकोटि प्रणाम और श्रद्धा निवेदन करता हूँ। पूजनीय बाबा एवं पूजनीय अभिभाव परिवार के सभी के रातों चरणों में मेरा सतकोटि प्रणाम। जय गुरु श्रद्धेय बागचीदा। श्रद्धेय बागचीदा ने मुझे अहमदाबाद के सत्संग में, ऑनलाइन सत्संग में मुझे आने के लिए फोन किया था। मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस अहमदाबाद के सत्संग में, ऑनलाइन वर्चुअल सत्संग में आप से जुड़ पाया हूँ। परम दयाल के रातों चरणों में श्री ठाकुर के सभी पंजाधारी कर्मीगणों के उद्देश्य में मैं अपनी रामानंदित श्रद्धा जय गुरु जनाता हूँ। सभी गुरु भाइयों को जय गुरु, श्रीमती माताओं को मेरा प्रणाम। छोटो अभी श्रद्धेय हमारे मिठुन भाई, महितोष भाई सबों ने बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। गुजरात से मेरा बहुत पुराना संपर्क है, संबंध है। ठाकुर जी को पकड़कर जीवन में बहुत सारे जगहों में मैं गया हूँ, बहुत सारे स्टेट्स में मैं गया हूँ। आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा, पूजनीय बाबा, पूजनीय सिपाही बाबू, पूजनीय बिक्की बाबू, जब जैसा मुझे आशीर्वाद दिए हैं उस हिसाब से मैं गया हूँ। मलेशिया भी एक बार सत्संग के उत्सव में मैं गया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुजरात से मेरा बहुत पुराना संबंध है। ये संबंध शायद 1991 में ही पहले से ही पूर्व निर्धारित होकर शायद मेरे लिए ये तय हो गया था। 1991 में मैं जब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में एमटेक करने के लिए स्पॉन्सर्ड हुआ था कोल इंडिया से, उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स श्री ठाकुर जी की दीक्षा लिए थे। वो लोग देवघर भी गए थे। पहले से ही वहाँ एक पंडा भाई दीक्षित थे। उसके बाद हमारे विभाषेंदु भाई, वो तो ऋतिका के लड़के हैं, वो भी दीक्षित, पंडा भाई भी दीक्षित। तो वो दोनों बहुत याजन किए घूम घूम कर, और उस याजन के माध्यम से बाद में हमारा बेहरा भाई, प्रशांत बेहरा भाई दीक्षा लिए, राम किंकर ठाकुर दीक्षा लिए, उसके बाद बंसल भाई दीक्षा लिए। श्री ठाकुर जी की दीक्षा उन लोगों की विभिन्न समयों में। उसके बाद जब गुजरात में, सूरत में वो जमीन ली गई थी, तो पूजनीय बाबाईदा मुझे भेजे थे वहाँ गुजरात में 5 डिस्ट्रिक्ट घूमने के लिए और वहाँ पर घूम घूम कर सत्संग करने के लिए। उस उद्देश्य से भी मैं एक बार गुजरात गया हूँ। उसके बाद सूरत के विभिन्न उत्सव में और सूरत का श्री मंदिर का उद्बोधन श्री ठाकुर जी, श्री बौरमा, श्री बौद्धा की प्राण प्रतिष्ठा जब पूज्यपाद आचार्य श्री दादा अपने श्रीहस्त से किए थे, उस समय भी मैं वहां पर था, सूरत में गया था उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से। और हजारों हजारों लोग मैंने देखा किस श्रद्धा और निष्ठा के साथ वो वहां पर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा में लगे। इसके साथ मैं बड़ौदा भी गया हूँ। राम किंकरदा के घर में एक बार श्री ठाकुर जी का उत्सव आयोजित हुआ था, तो राम किंकरदा के डुप्लेक्स घर में मैं ठहरा भी हूँ। उनकी छोटी छोटी 2 बच्चियां थी, बहुत छोटी उम्र की थी उस समय। एक जोशीदा बड़ौदा में हुआ करते थे, मेरे माध्यम से वो सौस्तैनी लिए हैं। जब वहां पर हमारे विभाषेंदु भाई गुजरात पेट्रोकेमिकल्स में काम करते थे, स्टेट पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनके भी क्वार्टर में गया हूँ। और जब गांधीनगर में उनका फ्लैट का शुभ उद्बोधन हुआ था, गृह प्रवेश हुआ था, मुझे अभी भी याद है। श्री बौरमा का उस दिन जन्मदिन था। उस जन्मदिन के इस अवसर पर गृह प्रवेश की पूजा और विशेष सत्संग था, और उसमें भी मैं शामिल हो पाया था। इसलिए गुजरात के साथ मेरा बड़ा पुराना संबंध है। और गुजरात के गुरु भाइयों में जो भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा है, ये निष्ठा मुझे बहुत ही प्रेरणा देती है। मेरे आसनसोल के श्रद्धेय देव प्रसाद दा भी अभी गुजरात में है, सहप्रतिनिधिक है। उनके पिताजी तो ठाकुर जी का साध्य किए हुए हैं, और श्रद्धेय देव प्रसाद दा वहाँ गुजरात में बहुत सुंदर ढंग से ठाकुर जी की निष्ठा करेंगे, आप सबों का सहयोग देकर, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अभी आता हूँ, हम लोग जो एक दूसरे से परिचित हुए हैं, एक दूसरे के घर में जो गए हैं, बहुत सारे लोग हम लोग पहले अनजान थे, लेकिन ठाकुर जी की दीक्षा के क्रम में, ठाकुर जी से दीक्षित होने के क्रम में कितने ही अनजान जगहों में हम लोग गए हैं, कितने ही अनजान डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं, स्टेट्स में हम लोग गए हैं, कितने ही अनजान लोगों के घर में गए हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि जहाँ पर शायद हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं। लेकिन ये ठाकुर जी की दया है, उनके साथ हम लोग युक्त हैं। एक
हम लोगों के बीच में एक ब्रदरहुड है, एक फैमिली के तरह हम लोग हैं। इसलिए एक गुरु भाई एक अनजान गुरु भाई के पास घर में पहुंचकर थोड़े ही समय में इतना ज्यादा परिचित हो जाता है, लगता है कि जन्म जन्मांतर से हम लोगों का जैसे संपर्क रहा। ये होता कैसे? ये होता इसलिए है कि हम लोग सब लोग ठाकुर जी को लव करते हैं, और जब हाथ जोड़ करके हम लोग जय गुरु बोलते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम का सारा दुख, सारा कष्ट, सब कुछ दूर हो गया। एक दूसरे को जय गुरु अभिवादन से ही मन का बहुत सारा भार हल्का हो जाता है। जब अपने पिछले 45 वर्षों के दीक्षा जीवन के बारे में कभी कभी बैठकर जब मैं सोचता हूँ, जब कुछ ब्रेकिंग टाइम आता है, कुछ ब्रेक आता है जीवन में, कुछ समय मिलता है, तो लगता है कि कितना पथ पार करके आज यहाँ पहुंच पाया हूँ। कितना पथ, बचपन में ही दीक्षा हुई थी, 13 वर्ष की उम्र थी, 1974 में मेरी दीक्षा हुई थी जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था, और आज मेरा एज 59 प्लस है। यानी ये 45-46 वर्षों की जो यात्रा है ठाकुर जी को लेकर, उनके अनुशासनवाद को मान करके, आचार्य देव का संग करके, पूजनीय बाबा इधर का आदेश निर्देश पालन करके, अनेक गुरु भाइयों गुरु और अनेक गुरु परिवार के सदस्यों का स्नेह भाजन होकर के, ये एक दुर्लभ चीज है। आप लोग भी, बहुत लोग इस चीज को, ज्यादातर लोग ये अनुभव करते होंगे कि हम लोग जिस सत्संग में शामिल हैं, जिस ठाकुर जी के सत्संग में शामिल हैं, ये हमारे पिता माता के आशीर्वाद से और गुरुजन की स्वीकृति से ही संभव हुआ है। श्री चुनीलाल रायचौधरी दा बहुत कम समय में श्री ठाकुर जी का पवित्र पंजा उन्हें मिला था। उस समय श्री ठाकुर जी सदैव वर्तमान थे, तो जब उन्हें पवित्र पंजा मिला, इतना बड़ा गुरु दायित्व उन्हें मिला, तो वो श्रद्धेय केष्टोदा के पास जाकर बोले थे कि दादा, ठाकुर जी का काम कैसे करूंगा, ये पथ तो अनजान, ये पथ तो अनजान है, इस पथ पर मैं कैसे चलूंगा। तो श्रद्धेय केष्टोदा बोले थे, सुनो, पथ थाके ना, पथ रहता नहीं है, चलने के क्रम में पथ तैयार होता है, चलने के क्रम में पथ तैयार होता है। तुमने सुना नहीं, श्रद्धेय केष्टोदा ने श्रद्धेय रायचौधरी दा को कहा, तुमने पढ़ा नहीं? ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता है, चलार बेगे पाए तलाए पथ जगेছে, चलार बेगे पाए तलाए पथ जगेছে। चलने के वेग से पैर के नीचे अपने आप पथ तैयार होता है। चलने के वेग से पैर के नीचे अपने आप पथ तैयार होता है, और ये पथ तैयार करना पड़ता है गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर, गुरु के प्रति निष्ठा रखकर, गुरु के आदेश पालन के माध्यम से ही ये पथ तैयार होता है। इसके लिए श्रद्धा चाहिए, इसके लिए विश्वास चाहिए, इसके लिए निष्ठा चाहिए, इसके लिए अध्यवसाय चाहिए, और इसके लिए साधना चाहिए। इस तरह से करके श्रद्धेय केष्टोदा ऋतिकाचार्य जी, श्रद्धेय चुनीलाल रायचौधरी बोले थे, एक पुस्तक में मैं पढ़ा था। ठाकुर जी की हम लोग दीक्षा लिए, क्या हुआ, हम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? मैंने अपने जीवन का जब एनालिसिस करता हूँ, अपने जीवन, अपना आत्म पर्यावलोचना में करता हूँ, जब सेल्फ एनालिसिस में करता हूँ, तो मुझे लगता है ठाकुर जी को लेकर चलने से एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, एक आत्मविश्वास क्रिएट होता है, और लगता है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। आचार्य देव का आशीर्वाद पाकर, पूजनीय बाबा का आशीर्वाद पाकर लगता है कि कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। सब कुछ वो करके ही रखे हैं, सब कुछ वो करके ही रखे हैं। अपने से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, सबों को प्रेम करके सबों को लेकर चलना पड़ता है। रास्ता वो बनाकर ही रखे हैं। हम लोगों के चलने के क्रम में उनकी दया, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमें महसूस होता है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो एनसीसी में मैं था, कैडेट अंडर ऑफिसर। मुझे सी सर्टिफिकेट भी मिला है ठाकुर जी की दया से, बहुत परिश्रम करके सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं एक बार बीआईटी मेसरा में गया था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में कैंप करने के लिए गया था। मैं उस समय 3rd ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। तो मैं छोटे से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर का स्टूडेंट रहा हूँ। छोटे से कॉलेज, छोटा सा कॉलेज है, छोटा सा कैंपस है। जब बीआईटी मेसरा में गया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में, वहाँ 15 दिनों का एनसीसी कैंप में मैं अंडर ऑफिसर, कैडेट अंडर ऑफिसर बनकर अपने टीम को लेकर गया।
तो वहाँ का कैंपस देखकर मैं मोहित हो गया। उतना अच्छा बिल्डिंग, उतना अच्छा परिवेश, चारों तरफ साल का बड़ा बड़ा पेड़, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रार्थना के क्रम में मुझे ये मेरे मन में ये आशा जगी, मेरे मन में ये आशा जगी कि काश यहाँ पर मैं एमटेक कर पाता, काश यहाँ पर मैं एमटेक कर पाता। इतना अच्छा परिवेश में ठाकुर जी मेरे को रखते तो कितना अच्छा होता। वो छोटी सी आकांक्षा मेरे मन में उस समय पैदा हुई थी। जब 4th ईयर में गया, गेट का एग्जामिनेशन दिया, गेट के एग्जामिनेशन में मैं क्वालिफाई किया और एडवर्टीजमेंट देखकर मैं बीआईटी मिश्रा में अप्लाई किया एमटेक में एडमिशन करने के लिए। एमटेक में उस समय 1000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता था। दैट वाज द ईयर ऑफ 1985, 1985 में एमटेक में 1000 रुपया का स्कॉलरशिप मिलता है गेट के थ्रू एडमिशन होने पर। जब वहां पर गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गया तो 6 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे, 6 स्टूडेंट्स। 6 में से 5 गेट क्वालिफाइड नहीं थे। मैं अकेला एक स्टूडेंट था जो गेट क्वालिफाई किया था और उस समय गेट के थ्रू ही एडमिशन होना था, बाकी एडमिशन नहीं होता। तो 5 लोगों को लौटा दिया गया और मुझे बोला गया, मिस्टर मिश्रा, वी आर सॉरी दैट वी कैन नॉट टेक योर एडमिशन because you are the only one student and we cannot start with MTech classes with one student. So minimum 6 students are required, 5 have not cleared yet. So now you can go, they cannot be admitted. Although you are qualified for admission, but as 6 students are not there, so you can go home. तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। उस समय मेरी नौकरी नहीं लगी थी। मेरा माता पिताजी थे, भाई बहन लोग भी थे और उस समय अवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी, पारिवारिक अवस्था भी अच्छी नहीं थी। मुझे लगा कि मैं बहुत आशा लेकर यहाँ पर आया हूँ एमटेक करने के लिए और मेरा एडमिशन नहीं होगा। ऑल्दो आई एम क्वालिफाइड इन गेट बट दे आर अनेबल टू टेक माय एडमिशन। सो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, बट ठाकुर जी का नाम कर रहा था। ये हम लोगों के लिए जो कितना परम सहारा है, मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आप लोग अपनी अनुभूति से ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप लोगों ने शायद ये रियलाइज भी किया होगा कि जब हम विपत्ति के समय में पढ़ते हैं, जब दुख के समय में पढ़ते हैं, तो उस समय ज्यादा करके ठाकुर जी को याद करते हैं, ज्यादा करके उनका नाम लेते हैं और उसी नाम के रास्ते से धीरे धीरे वो दुख और विपत्ति का समय भी कट जाता है, दुख हल्का हो जाता है। तो मैं क्या करता, मैं सोचा कि अभी नाउ इट इज 10 o'clock, अभी तो 10 बज रहा है, दिन का 10 बज रहा है and this college is going to be closed at 6 PM, 6 बजे ये कॉलेज बंद होगा। तो मैं अभी घर क्यों चला जाऊं, रांची से मैं क्यों बस स्टैंड अभी चला जाऊं बस पकड़कर घर, क्यों नहीं मैं 6 बजे तक यहाँ रहता हूँ। देखो ठाकुर जी का नाम ही तो करना है, यहाँ बैठकर देखो नाम करता हूँ। तो मैं प्रोफेसर साहब डॉक्टर बी कांताराव, he was the assistant director as PG and research, assistant director PG and research, उनके पास ही इंटरव्यू देने में गया था। उनके चेंबर के बाहर में आया और एक क्लर्क थे उनके, राम नरेश सिंह सेक्रेटरी, वो राम नरेश सिंह जी के पास में एक स्टूल था और उस स्टूल पर मैं बैठ गया और स्टूल पर बैठकर मैं मन ही मन ठाकुर जी का नाम ले रहा हूँ। मिस्टर राम नरेश सिंह जी ने पूछा, आप तो अंदर गए थे एडमिशन के लिए, क्या हुआ मिस्टर मिश्रा? मैंने कहा मेरा एडमिशन नहीं हुआ, बैड लक है, क्योंकि 5 लोग गेट क्वालिफाई नहीं किए हैं और मैं अकेला हूँ और अकेले से तो ये एमटेक शुरू नहीं होगा। बोला देन यू कैन गो, आप घर चले जाइए, यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं बोला 6 बजे कॉलेज बंद होगा, मुझे आप अलाउ करिए, मैं 6 बजे तक ये बैठा रहूंगा। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे, हाउ फुलिश ही इज, एक ऐसा मूर्ख स्टूडेंट है जिसे बोल दिया गया है आपका एडमिशन नहीं होगा और ये 6 बजे तक यहाँ बैठा रहेगा। बोल रहा हूँ आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, मेरा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठिए। वो डॉक्टर राव जब चेंबर से निकलते थे, मैं बाहर वाले रूम में था, मैं खड़ा हो जाता था, फिर जब वो चले जाते थे फिर मैं स्टूल पर बैठ जाता था, फिर वो क्लास वगैरह लेकर जब अंदर अपने चेंबर में आते थे तो मैं फिर खड़ा हो जाता था। ऐसा वो 5-6 बार गए और आए और मैं उठकर खड़ा होता था, फिर बैठ जाता था। लंच आवर में वो चले गए तो राम नरेश जी बोले, आपको तो भूख लगी होगी? बोला नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। बोला कुछ खा तो लीजिए। बोला नहीं, खाकर आया हूँ, कोई असुविधा नहीं है, मेरे को यहाँ बैठने दीजिए। इस तरह करके शाम का जब 5 बज गया, अब कॉलेज बंद होने वाला था, 5 बजे वो लास्ट क्लास लेकर डॉक्टर राव अंदर आए, तो फिर भी मैं वहां पर खड़ा था, वहां पर
या बैठा हुआ था, तो राम नरेश सिंह को उन्होंने बुलाकर भेजा। Why this Mishra is sitting over there? ये क्यों बैठा है? He has been told to go home, वापस घर लौटे, ये बैठा क्यों है यहाँ पर? तो राम नरेश सिंह ने कहा कि सर, मुझे जो उनसे बातचीत करके पता चला वो एमटेक के लिए बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत आशा लेकर इस कॉलेज में वो आए हैं, उनका ये एडमिशन होगा, इसलिए शायद वो बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर राव ने मुझे बुलाकर भेजा अपने चेंबर में, बोला मिस्टर मिश्रा, I have told you in clear terms that you cannot be admitted at this college because you are the only student who has qualified in GATE, and we need at least 6 students to start this MTech program. This is the first MTech program through GATE. Earlier, if the people don't have GATE qualified, then we could have taken examination. But from this year, government has given a clear-cut instruction that nobody can be admitted in MTech course without GATE qualification. Although you have qualified. तो मैंने उनको हाथ जोड़कर बोला, Sir, I have a good faith in you. Also, I have a faith in my loved Lord. Or I have come with a confidence, with a belief that I will be admitted at this college and I have to complete my MTech from this college itself. पता नहीं उस समय मेरे अंदर में क्या कॉन्फिडेंस आया था, ये ठाकुर जी शायद वो कॉन्फिडेंस मेरे वाक्यों में दिए थे, मेरे सेंटेंसेस में आया था, जबकि मैं खुद जान रहा था इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और मुझे लग रहा था कि मेरी इतनी इच्छा हुई है कि मैं यहाँ पढ़ूंगा, तो ठाकुर जी की दया से शायद ये संभव है। उन्होंने मेरे से बहुत सारा क्वेश्चंस किया। उसके बाद मुझे बोला यू जस्ट वेट। उन्होंने अपना फोन उठाया, इंटरकॉम उठाया, और मुझे लगा कि शायद वो अपने सुपीरियर जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर हरिश्चंद्र पांडे, डॉक्टर HC पांडे से उन्होंने इंग्लिश में ही बात करना शुरू किया। Here is a one candidate, Manas Mishra. He has been qualified GATE and he is very eager to take admission in MTech. But we have only one student. We cannot start. But this is my firm belief that he will continue. So I am ready to take his admission and I want your approval. आपका अप्रूवल चाहिए, उन्होंने डायरेक्टर साहब से कहा। उधर से डायरेक्टर साहब की आवाज में सुन रहा था फोन में, उन्होंने कहा इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट स्टार्ट द एमटेक कोर्स विद वन स्टूडेंट। आपस में दोनों का क्रॉस टॉक हो रहा है, एंड देन लास्टली देखिए ठाकुर जी की क्या दया है, मैं बैठकर नाम ले रहा हूँ और मैं मन में कह रहा हूँ, हे ठाकुर जी, आप ही मेरा एडमिशन करवा सकते हैं और मेरा एडमिशन यहाँ होगा नहीं। तब वो डॉक्टर राव बोले, I am the assistant director of PG and research. I am the assistant director of PG and research, and I am head of the department of electrical engineering. I don't want that this MTech course can go empty. ये खाली चला जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। ये MTech course शुरू होगा, although there is one student, but this MTech has to continue. ये खाली नहीं जा सकता है। In mechanical engineering there are 6 students qualified in GATE. They have started MTech and electrical में नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कन्विंस किया और डॉक्टर पांडे ने उसी दिन शाम के समय अप्रूवल दिया। और डॉक्टर राव ने मुझे कहा, मिस्टर मिश्रा, congratulations, we shall start our first MTech course with a GATE qualified student. Though you are only one, but your confidence and faith has given me a belief that you will continue and we can start with you only. और अकेले से मुझे वो MTech का क्लास शुरू हुआ। तो इसे मैं क्या कहूँ, ये मेरे जीवन की अनुभूति, जीवन चलने के क्रम में मैं ये सब कुछ पाया, मैं ये सब कुछ देखा। आज भी इन सब को कहते हुए मेरे आंखों से अश्रु की धारा है, मेरे आंखों में अश्रु। और आप लोग ही जब अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचेंगे कि दीक्षा के बाद ठाकुर जी को पकड़कर लेकर के चलने में कितनी परिस्थितियां आई, जिसमें हम लोगों को सीधा ये लगा, आप सबों को भी लगा होगा, ये ठाकुर जी की ही दया थी, ठाकुर जी की ही कृपा थी, उनका ही आशीर्वाद था ये सब कुछ। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में चलकर लोग जहाँ कहीं भी, कितने हजारों परिवार से मैं मिला हूँ, और जब उनकी कहानियां मैं सुनता हूँ, उनकी अनुभूतियों को मैं जब सुनता हूँ,
तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की दया। मैं आज एक पुस्तक पढ़ रहा था, अमेरिकन पौधे। डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास दा वो पुस्तक लिखे हैं, अमेरिकन पौधे। किस तरह से वो इंग्लिश में एमए करने के बाद या आए थे, फिर ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए किए, और ठाकुर जी उनको बोले थे कि पीएचडी कराई लगे, पीएचडी करना ही चाहिए तुम्हें, और तुम्हें अमेरिका থেকে पीएचडी करते, ऐसा आशीर्वाद श्री ठाकुर जी ने उन्हें दिया था। जब 1969 में श्री ठाकुर जी यह लोग छोड़ दिए, तब एक दिन रेवती दा ने श्री बोरदा को कहा कि ठाकुर जी मुझे बोले थे, आशीर्वाद दिए थे अमेरिका में पीएचडी करने के लिए, और आप जानते हैं ठाकुर जी की प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए श्री बोरदा कितने अतंद्र थे, कितने अतंद्र थे कि श्री ठाकुर जी की जिससे एक एक इच्छा की पूर्ति श्री बोरदा ने सारा इंतजाम किया। डॉक्टर कोल ने स्पॉन्सर किया, सत्संग के तरफ से वो स्पॉन्सर्ड हुए अमेरिका जाने के लिए। आज से 51 इयर्स बैक 1970 का वो दिन, रेवती मोहन विश्वास दा अमेरिका पौधे इस पुस्तक में लिख रहे हैं। मैं आज सुबह में उस पुस्तक को पढ़ा। रेवती दा के घर में भी मैं जाकर मिला हूँ, उससे बातें भी किया हूँ, अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी दिया हूँ, वो किस तरह से वहाँ पर पीएचडी किए। आज जब उनकी वो रचित पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, तो बहुत बड़ी पुस्तक है, अभी इतने कम समय में तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसका जो जिस्ट है थोड़े शब्दों में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि एक भक्त के जीवन की जो घटनाएं हैं, उसका जो विश्वास है, उसकी जो निष्ठा है, दूसरे गुरु भाइयों के लिए वो बहुत एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। रेवती दा बोले कि उस दिन मुझे अमेरिका के लिए रवाना होना है, जैसे सत्संग ठाकुरबाड़ी से उस दिन मुझे रवाना होना है, और ट्रेन में बॉम्बे जनता एक्सप्रेस से मुझे कोलकाता जाना है। तो मैं श्री बोरदा के पास में गया। रेवती दा लिख रहे हैं, मैं श्री बोरदा के पास में गया और मेरे मन में बहुत इच्छा थी श्री बोरदा के दोनों चरणों को मैं पकड़ पाऊं। श्री बोरदा तो अंतर्यामी थे, उन्होंने अपना सिर हिलाया और रेवती दा बोले, श्री ठाकुर जी का चरण स्पर्श तो मैं बहुत बार किया हूँ, लेकिन उस दिन श्री बोरदा, वो दिन था, जून का महीना था, जून या जुलाई का महीना था, 1970 श्री बोरदा का चरण स्पर्श उन्होंने किया। श्री बोरदा बोले, जाओ, ठाकुर जी जो इच्छा किए हैं उस इच्छा को परिपूर्ण करके अमेरिका से लौटो। तो रेवती दा अपनी डायरी बढ़ा दिए कि आगे दादा इसमें कुछ 2 लाइन आप लिख कर दीजिए। श्री बोरदा कुछ देर बोले, मैं क्या लिखूंगा। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने लिखा, गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखकर तुम अमेरिका जाओ और उनकी इच्छा को पूरा करके तुम वापस आओ। फिर वो श्री बोरोमा के पास में गए, रेवती दास श्री बोरोमा के पास में गए। श्री बोरोमा भी बहुत आशीर्वाद उनको दी। फिर ठाकुर प्रणाम करके फिर वो श्री बोरदा को प्रणाम करके गए, और जब पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा श्री बोरदा एक निगाह से ममता भरी दृष्टि से रेवती दा को देख रहे हैं, और उनकी आंखों में वही बात है, जाओ वीर तुम जाओ और तुम जयी होकर लौटो। घर में गए, घर में अपनी पत्नी से भी, बहुत सारे लोग वहां पर हैं। एक दादा आकर बोले, बौदी अपना के डाकछेन, बौदी अपना के डाकछेन। तो श्रद्धे रेवती दा गए, उनकी एक बच्ची है, अभी 46 दिन पहले वो बच्ची हुई है उनकी, जब उनकी पत्नी सिर्फ एक वाक्य बोल कर गई, आमार সেই সিঁদুরটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো তুমি, আমেরিকা থেকে আমার সিঁদুরটাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এসো, मेरा सिंदूर अमेरिका से आप लौटा करके लाइए। ऐसा कहकर वो दूर चली गई, और जो कपड़ा रखने का आंगना है उसमें आंख लगाकर वो रोने लगी। श्रद्धेय रेवती दा लिख रहे हैं, इससे पहले तो वो कितना कहती थी कि ठाकुर जी का आशीर्वाद है, जाइए जरूर अमेरिका में जाइए, पीएचडी करके आइए, और आज जब मेरा जाने का दिन है वो भी अपने रोक नहीं पाई।
उनके पिताजी उनको गले से मिले, बोले ठाकुर जी का इच्छा पूर्ण करने के लिए ही तुम अमेरिका जा रहे हो, जाओ उस इच्छा को पूरा करके आओ। माँ से मिले और माँ को बोले यहाँ से दमदम एयरपोर्ट तो बहुत दूर है, आपको लौटने में कष्ट होगा, इसलिए मैं आपको लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो माँ भी स्टेशन पे गई थी, जैसे स्टेशन में ट्रेन पर जब तक माँ उनको दिखाई पड़ी थी, वो खिड़की से माँ को देखते रहे थे और फिर ट्रेन आगे बढ़ी। 68 मिर्जापुर स्ट्रीट में जब वो आए तो कितने गुरु भाई लोग आए, कोई लोग सूट दिए, कोई लोग टाई दिए, कोई लोग उनको कुछ रुपया पैसा दिए। वो भाव विह्वल हो गए, एक गुरु भाई के लिए दूसरा गुरु भाई कितना कुछ कर सकता है। फिर दमदम एयरपोर्ट में गए, वहां पर फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ, वंदे पुरुषोत्तमम की ध्वनि वहां पर दी गई। और जब एयरपोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस में गए, बोले ये माला उला तो आप ले नहीं जा सकते, प्लेन पर चढ़ नहीं जा सकते, उन्हें लौटा दिया गया। और उनका क्लियरेंस वहां पर हुआ और उन्होंने देखा कि एक माँ वहां पर खड़ी है, उनके साथ 12 साल की एक बच्ची है, 8 साल का एक लड़का है, दीपाली दत्त माँ। वो कस्टम्स ऑफिसर ने कहा ये लंदन जा रही है, कि ये पिताजी हैं, ये अकेले बच्चों को लेकर जा रही है, इनके हस्बैंड वहां पर डॉक्टर हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप तो इसी फ्लाइट में जाएंगे, आप थोड़ा देखिएगा। और उनके पिताजी भी डॉक्टर मिस्टर विश्वास से अनुरोध किया कि आप थोड़ा देखिएगा, मेरी बेटी बच्चों के साथ में जा रही है। तो उनका 4 बड़ा बड़ा मोटा मोटा भारी भारी बैग था। रेवतीधर लिख रहे हैं कि वो भारी भारी बैग लेकर मैं फ्लाइट पकड़ा, फ्लाइट तक ले गया। और वो दीपाली दत्त माँ उनको एक बार मिस्टर विश्वास का संबोधन की, रेवतीदा बोले नहीं आप मेरे को दादा बोलिए, और वो दादा दादा काकू बच्चों ने काकू कहा। ये करके बोले कि इस तरह से मैं लंदन में पहुंचा। और लंदन में जब उनको ड्रॉप किया आया, उस समय फिर फ्लाइट था न्यूयॉर्क जाने का, तो किसी ने मेरे नाम से अनाउंसमेंट करना शुरू किया, मिस्टर आर बोस, समवन इज वेटिंग फॉर यू, मिसेस लक्ष्मी इज वेटिंग फॉर यू, मिस्टर लक्ष्मी, मिसेस लक्ष्मी इज वेटिंग फॉर यू। तो इन्हें समझ में नहीं आया। डॉक्टर रेवतीदा प्रथम बार फ्लाइट में चढ़े थे और इंग्लैंड में उस तरह से उस टोन में बातें की जा रही थी, वो मिस्टर विश्वास ही समझ पा रहे थे। एक सज्जन से पैसेंजर से जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा आर यू मिस्टर विश्वास? बोला यस, दे आर इनवाइटिंग यू टू गो देयर। वो जब वहां पर गए, एक लेडी बोली मिसेस लक्ष्मी इज वेटिंग फॉर यू। तो मिस्टर विश्वास रेवतीदा बोले आई डू नॉट नो एनी लक्ष्मी हियर, मैं किसी मिसेस लक्ष्मी को पहचानता नहीं हूँ, और वो भी मेरे को नहीं पहचानती है, कौन है। तो मिसेस जूली एक आई, वो फिर एक कागज उनको हाथ में दी, कुछ क्लियरेंस वगैरह दी, वो फिर आए। तो देखिए नेपाल नाम के एक सज्जन वहां पर खड़े हैं, जो 18 साल पहले तपोवन विद्यालय में के ही स्टूडेंट थे, और उनके साथ एक पंजाबी लेडी खड़ी है, जो उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, विजया लक्ष्मी, मिसेस विजया लक्ष्मी। और वहां पर उसे लक्ष्मी लक्ष्मी बोला जा रहा था, इनको मालूम भी नहीं था। जब विदा होने लगे, 5-5 पाउंड इनको उन्होंने दिया, नेपाल जी ने दिया कि आप मेरे मास्टर मौसाई हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, मेरे तरफ से आप प्लीज ग्रहण करिए। रेवतीदा बोले कि मेरे पास मात्र $8 था, मैं मात्र $8 लेकर अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। 6 महीने का वो वीजा था, टूरिस्ट वीजा था, और $8 मुझे को मिला था, पॉकेट में था, और 5-5 पाउंड जो मिला उसे भी मैं पॉकेट में रखा। और लंदन से हीथ्रो एयरपोर्ट से जब वो प्लेन 33,000 फीट 33,000 फीट के ऊपर से जा रहा है प्लेन, तो अनाउंसमेंट हो रहा है हम 33,000 फीट के ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर बादल है, कुछ देर के बाद ये अटलांटिक महासागर आएगा, उसके ऊपर से क्रॉस करने में 7 आवर्स लगेगा, 7 आवर्स 40 मिनट में हम लोग न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, वहां का तब टाइम ये होगा, अभी वेदर ऐसा है, ऐसा करके ये सोच रहे हैं। और अटलांटिक महासागर के ऊपर से जब प्लेन जा रहा है, मास्क पहनने के लिए सेफ्टी बेल्ट, ये सब के बारे में बताया जा रहा है। तो श्रद्धेय रेवतीदा सोच रहे हैं, मैं घर से 14,000 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, जब मेरे माँ बाबा की तबीयत खराब होगी, घर में कोई प्रॉब्लम होगा, तो $650 चाहिए लौटने के लिए, वो पैसा भी मेरे पास में नहीं है, तो मैं कैसे लौटूंगा। फिर उनके मन में आता है, जब ठाकुर जी उनको आशीर्वाद दिए हैं अमेरिका से आकर पीएचडी करने के लिए, दूसरे ही क्षण उनके मन में भाव आता है ये सब कुछ तो ठीक ही होगा। तो ऐसा करके वहां पर वो अमेरिका पहुंचे थे, और अमेरिका में डॉक्टर कोल उनसे जाकर मिले थे, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में,
डॉक्टर कोल मिले थे। उनके घर में उन्होंने रखा था। डॉक्टर कोल दीक्षित थे, उनकी मिसेस दीक्षित थी, उनकी बेटी दीक्षित थी। 5th फ्लोर पर उनके रहने का बंदोबस्त था। वो जब वो लिख रहे हैं कि किस तरह का खाना वहां मिलता था, हर हमेशा रूम लॉक्ड रहा करता था। 14 इंच का मोटा कारपेट में उनको जब रखा गया, बोले मेरे को रात में नींद ही नहीं आई, मेरा पीठ एकदम धनुष की तरह हो गया। मैं फ्लोर पर भी सोने का कोशिश किया, वहां भी 6 इंच मोटा कारपेट था, मुझे नींद नहीं आई। वहां पर कितना अच्छा भात दाल तरकारी मैं खाता था। यहाँ खाने के लिए भी एक साधारण कुछ चीज मिलती थी, लेकिन डॉक्टर कोले, मिसेस कोले इतना ध्यान रखे। तो वो हाथ जोड़ कर कहते थे, मैं तो 6 महीना के लिए मुझे वीजा मिला है, यहाँ पर मैं आया हूँ, ठाकुर जी की बात करने का मौका ही तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो बाहर जाने का भी कोई ये नहीं था। बोले कि यहाँ निग्रो लोग ज्यादा रहते हैं और आपका अकेला जाना ठीक नहीं है। एक दिन जब उन्होंने मिस्टर कोले को कहा, डॉक्टर कोले को कहा, मैं दिन भर घर में बैठा रहता हूँ, मुझे तो कुछ ठाकुर जी के बारे में लोगों से बताना है। तो डॉक्टर कोले बोले चलिए, यहाँ डुपर्ट पार्क है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पर मैं ले चलता हूँ, वो वॉशिंगटन में, वो बहुत पार्क वाली जगह है, वहां पर शायद आपको कुछ लोग मिल जाएंगे। वहां पर जाकर बेंच पे बैठते थे, लेकिन कौन उनकी बात सुनेगा, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। कुछ वृद्ध वृद्धाएं थी जो भी जीवन से निराश हो गई थी, उनसे कुछ लोगों की बातचीत हुई थी। फिर मिस्टर जूली और मिसेस जूली, ये 2 लोग वहां पर दीक्षा ग्रहण किए थे। तो समय तो अब नहीं है, लेकिन जो मूल विषय पर मैं जाऊंगा कि किस तरह 6 महीने में उनको वापस जाना था और किस तरह उनको वहां पर नौकरी तक नहीं मिल रही थी और कोई उस तरह का कोई इमिग्रेशन का सर्टिफिकेट भी इनके पास नहीं था, एम्प्लॉयमेंट का भी सर्टिफिकेट नहीं था। बिल्कुल ठाकुर जी की दया से किस तरह से वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में वो इन किए थे और किस तरह से वो पीएचडी किए। कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा, या आप लोग यदि अमेरिका पौधे पुस्तक पढ़ेंगे तो उस पुस्तक के प्रत्येक पेज में रेवती मोहन विश्वासदार ने जो ठाकुर जी को लेकर के अपनी अनुभूति लिखी है। जब उनसे प्रश्न किया गया था कि why you have come to America, why you have selected the topic of Sri Thakur Anukul Chandra, he is a man, you are calling him your spiritual guide and spiritual love Lord, how can a man become a Lord, एक मनुष्य ईश्वर कैसे बन सकता है। आप अपना टॉपिक चेंज करिए, आप गांधी जी पर पीएचडी करिए, आप विवेकानंद पर पीएचडी करिए, क्यों आप ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी पर पीएचडी करना चाहते हैं। तो उन्होंने फॉर्मली ये जवाब दिया था कि ठाकुर जी का मैं शिष्य हूँ, ठाकुर जी की आइडियोलॉजी पर भी मैं पीएचडी करूंगा। बोले आज के दिन में आपके ठाकुर जी नहीं है, ये 1970 है, 69 में उनका डिवाइस हुआ है, तो फिर ये आदेश पालन करने के लिए बाध्य क्यों है। उन्होंने कहा श्री बौरदा ने मुझे भेजा है और श्री बौरदा का आदेश पालन करके लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। और बहुत सारा क्वेश्चन उनसे किया गया था ठाकुर जी को लेकर, और उन्होंने इस तरह से जवाब दिया था उन लोगों के बीच में, तब उनका वो थीसिस का सब्जेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ था। और उन कठिनाइयों में भी रेवती मोहन विश्वासदार अमेरिका से पीएचडी करके लौटे थे। तो ये है विश्वास, ये है फेथ, उनका आशीर्वाद होने पर उनके प्रति विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा रखकर चलने से जो हमें लगता है कि शायद ये काम असंभव है, वो काम संभव होता है। ये उनकी दया है, ये उनका आशीर्वाद है। जय गुरु। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, श्री चरणों में यही प्रार्थना करें। जय जय गुरु। असाधारण निष्ठ आलोचना से हम लोग सब मुग्ध हुए हैं। ठाकुर जी को लेके चलने से जो कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, आपका जो अनुभूति है, अपने जीवन का जो कहानी है आप सुंदर भाव से परिवेशन किया, वो है आपका एडमिशन एमटेक का। एडमिशन के बारे में जो कुछ घटनाएं हुआ आप सुंदर भाव से परिवेशन किया, एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मिला है हमको सबको। और साथ में ठाकुर जी का दया, रेवती मोहन विश्वासदार का जो ठाकुर जी का जो इच्छा था, इच्छा पूर्ण करने के लिए वो अमेरिका गए, पीएचडी डिग्री हासिल किए हैं। ये निष्ठा, अनुगत विधि संभव और विश्वास के ऊपर से ही सब कुछ होता है। मैं अहमदाबाद गांधीनगर शासन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। परम पिता श्री चरण में आपका मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु।
अब ये सॉन्ग को नहीं सुनिए।